हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में देखते हैं हरियाली तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 26 जुलाई को या 27 जुलाई को। हरियाली तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ संयोग इस बार हरियाली तीज पर बन रहे हैं, पूजा की विधि क्या है। सावन माह के कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं और कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। महिलाएं अखंड सुहाग के लिए और अविवाहित लड़कियां मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। वैसे तो साल में 3 तीज के व्रत आते हैं। पहला हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज के 3 व्रत रखे जाते हैं। सावन माह में पड़ने वाली तीज को हरियाली तीज कहा जाता है। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं। साथ में हाथ में कहीं कहीं पे आलता लगाते हैं और यह मेहंदी रचाती हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं। आइए इस बार बहुत ज्यादा असमंजस है हरियाली तीज के व्रत को लेकर कि हरियाली तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तो उन सब चीजों को इसी वीडियो में देखते हैं। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई शनिवार को रात में 10:41 से शुरू होगी और 27 जुलाई को रविवार को रात 10:41 पर समाप्त होगी। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, तो उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत आपको 27 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। हरियाली तीज का व्रत आपको 27 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। हरियाली तीज का इतना अधिक महत्व क्यों है? हरियाली तीज का महत्व इसलिए बहुत अधिक होता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक इस दिन को माना जाता है। मान्यता है कि माँ पार्वती ने 108 जन्मों तक कठोर तप करने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। आइए देखते हैं अब पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और पूजा की विधि क्या है और कौन कौन से शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं। हरियाली तीज पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, सबसे पहला शुभ मुहूर्त आपका ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:17 से लेकर 4:58 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:43 से लेकर 3:38 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:15 से लेकर 7:36 तक। फिर निशिता मुहूर्त है रात्रि में 12:07 से लेकर 12:49 तक। ये सारे शुभ मुहूर्त हैं। और हरियाली तीज का जो इस बार शुभ योग बन रहा है उसमें सबसे अच्छा योग आपका रवि योग बन रहा है और साथ ही साथ हरियाली तीज पे वरियान योग का संयोग पूरी रात है और रवि योग का संयोग शाम को 4:23 से बन रहा है और रवि योग का संयोग भी रात भर है। इस बार जो नक्षत्र इस बार बन रहे हैं हरियाली तीज पर वो मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग है। मघा नक्षत्र का संयोग शाम को 4:23 तक है। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बनेगा। इसके साथ ही तैतिल एवं गर्भ करण के योग है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस पूजा में 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित की जाती है। 16 श्रृंगार में आपका हो गया सिंदूर हो जाता है, मेहंदी है, चूड़ी है, बिंदी है, सब कुछ जितना 16 श्रृंगार में आता है वो 16 श्रृंगार की सामग्री इस पूजा में समर्पित की जाती है। और भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग बनाकर शाम के समय विधि विधान से हरियाली तीज का पूजन किया जाता है। क्योंकि जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उसमें भगवान शंकर का समस्त परिवार विराजमान रहता है। जो पार्थिव शिवलिंग पे जो जलाधारी होती है, जहाँ पे हम पार्थिव शिवलिंग की पिंडी को रखते हैं, वो माता पार्वती का हस्त कमल होता है और जलाधारी
जो ऐसे दो लाइन होती है, गणेश जी का स्थान होता है, एक कार्तिकेय जी का स्थान, एक माता अशोक सुंदरी का होता है, माता पार्वती के हस्त कमल पे ऊपर पिंडी का स्थान होता है। तो समस्त परिवार हमारे शिवलिंग में ही आ जाता है। तो आप चाहे तो माता पार्वती की एक फोटो अलग से भी रख सकते हैं, जिसमें भगवान शंकर, माता पार्वती की पूरा परिवार हो, उस पर भी पूजन कर सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें तीज पर, हरियाली तीज पर हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से भगवान शंकर की और माता पार्वती की पूजन करनी चाहिए। आपको क्या करना है, किसी भी पाटे पे लाल या पीला कपड़ा बिछा लेना है और बहुत लोग केले के पत्ते भी चारों तरफ बांधते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ पहले से आपने पूजन किया है वैसे ही आपको पूजन करना चाहिए। आप चाहे तो उसमें सामग्री बढ़ा सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ सीखने में परहेज नहीं होता है, लेकिन जैसे आपके यहाँ पहले से पूजन होता आ रहा है आपको वैसे पूजन जरूर से जरूर करना चाहिए। एक चौकी आप ले लीजिए, उसके ऊपर केले के पत्ते का मंडप बना दीजिए, उसमें भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग रख लीजिए, या मार्केट में भगवान शंकर, पार्वती माँ, गणेश जी की मूर्ति, मिट्टी की बनी बनाई मूर्ति आती है, अगर आपके यहाँ उसका पूजन होता है तो आप उसको भी रख सकते हैं, या खुद भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। भगवान शंकर, माता पार्वती कोई प्रतिमा रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं। फूलों का आसन देके आप भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा रख दीजिए। पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो आप और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए हरी साड़ी जरूर लगती है। भगवान शिव और भगवान गणेश के लिए नए वस्त्र रहते, आप पीला वस्त्र भी लग सकते हैं या कलावा भी वस्त्र स्वरूप उनको समर्पित कर सकते हैं। लेकिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर समर्पित करनी चाहिए। इसमें जैसे हरी साड़ी हो गई, हरी चूड़ी हो गई, आपका बिंदी हो गया, मेहंदी हो गया, काजल हो गया, जो भी आलता हो गया, कंघी हो गया, शीशा हो गया, तो 16 सामग्री गिन के बहुत सारे लोग पायल, बिछिया भी समर्पित करते, तो जिसका जितना रहता है वो उस हिसाब से समर्पित करता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने घर में कोई बड़ा होता है, सास होती है, ननद होती है, उनको दे देते हैं, और नहीं तो खुद भी माँ को छुआ के शरीर में धारण कर लिया जाता है। यदि आपने बिछिया समर्पित किया तो आप माँ से आशीर्वाद के रूप में बिछिया लेके आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। तो माता को 16 सामग्री की जरूर, 16 सामग्री की अपना जो श्रृंगार का 16 सामग्री तो जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय सबसे पहले पिंडी बनाना चाहिए, उसके बाद ही जलाधारी बनाना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक कर दिए, और जो सामग्री है आपके पास, भांग है, धतूरा है, बेल पत्र है, समी पत्र है, आग का फूल है, मदार का फूल है, जो भी है भगवान शंकर को समर्पित करिए। माता पार्वती की जैसे भी आप कुमकुम है, हल्दी है, उनको 16 सामग्री समर्पित करिए। लाल चुनरी ओढ़ाइए, हरी साड़ी ओढ़ाइए, सब उनको मतलब जैसे भी आपसे विधि विधान से पूजन होता है करिए। उसके बाद धूप बत्ती दिखाइए, हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़िए, और साथ ही उसके बाद आरती करिए और प्रसाद सब में वितरण कर दीजिए। फल फूल जरूर चढ़ाइए। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है, और 16 सामग्री आपको जरूर से जरूर समर्पित माँ को करनी ही करनी है। इस तरह से हरियाली तीज के आपको पूजन करना है। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।